अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि बेटा पिछले लेक्चर में हमने देखा फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी विच वाज गिवन बाय आइंस्टाइन, फोटो सेल एंड एन एग्जांपल रिलेटेड टू फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब आपकी एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल है विच इज़ रिलेटेड, मैंने आपको एग्जांपल करवा दी थी। सेम न्यूमेरिकल है, वैल्यूज़ का डिफरेंस है, आपने वो सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आपने भेजना है। जिसमें से न्यूमेरिकल है 19.4, वो आप मुझे भेजेंगे। उसमें से आपने फाइंड आउट करना है वर्क फंक्शन को। इसके अलावा पिछला न्यूमेरिकल भी आप कर चुके हैं 19.3, जिसमें आपने इनर्जीज़ फाइंड आउट करनी है फॉर फोटोन फॉर डिफरेंट कलर्स, जिसमें रेडियो वेव्स के लिए, ग्रीन लाइट के लिए, एक्स रेज़ के लिए आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स 19.3 और 19.4 आपने फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है। 19.4 में आपने कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का आप उसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक करते हुए पढ़ा था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो वो आप उसको यूज़ करेंगे तो आपके पास हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको ऑलरेडी गिवन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो वर्क फंक्शन जो है वो आपको पता है इक्वल होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है उसमें से माइनस कर दें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर लिया होगा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन आप फाइंड आउट कर लें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा वर्क फंक्शन का। अब इसी तरह से आज का हमारा टॉपिक है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने प्रूव क्या चीज़ की थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने प्रूव किया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। इसी तरह से आज हम देखेंगे काउंटन इफेक्ट। काउंटन इफेक्ट जो है ये भी बेसिकली प्रूव करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट थे अर्थर होली काउंटन। अर्थर होली काउंटन ने 1923 में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट किया और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने एक चीज़ नोट की कि जो एक्स रेज हैं वो क्या होती हैं, वो स्कैटर्ड हो जाती हैं जब भी वो किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करती हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन मीन जैसे आपके पास मेटल्स में होता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ वैलेंस शेल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इस वजह से हम जो उन इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन से एटम से अलग हो जाते हैं और इस तरह से आयनाइजेशन हो जाती है। तो इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि किस तरह से आपके पास एक्स रेज जो हैं वो स्कैटर्ड हो जाती हैं आफ्टर कोलिजन विद लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन उन्होंने कहाँ से लिए, उन्होंने ये यूज़ किया ग्रेफाइट टारगेट को। अब काउंटन इफेक्ट हमारे पास है क्या, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन आपके पास ये है कि अगर सपोज कर लें दिस इज़ एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब में से एक्स रेज एमिट हो रही हैं। एक्स रेज क्या करेंगी, यहाँ पे हमने एक ग्रेटिंग लगा दी जिसमें से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की एक्स रेज हमें मिलेंगी और फ्रीक्वेंसी की। ये आपके पास एक्स रेज हैं। अब एक्स रेज भी बेसिकली क्या है, आपके पास लाइट स्पेक्ट्रम अगर आप देखते हैं तो उसमें एक्स रेज हायर पीक जो है उसमें गामा रेज एक्स रेज फॉल करती हैं और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब एक जो डिफरेंस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और काउंटन इफेक्ट में वो ये भी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट होती है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होती, उसकी एनर्जी रिलेटिवली मॉडरेट एनर्जी होती है। लेकिन जो आपके पास काउंटन इफेक्ट है इसमें जो रेडिएशंस, जो लाइट एनर्जी यूज़ होगी, इसके पास, इस फोटोन के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है।
अब ये आपके पास है आपका फोटोन जो आपने यहाँ से जनरेट करवाया, मीन एक्स रेज। एक्स रेज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट पे पड़ा हुआ। एक्स रेज जैसे ही जाकर इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेंगी तो क्या होगा कि ये आपका इलेक्ट्रॉन एक तरफ को चला जाएगा और आपकी एक्स रेज दूसरी तरफ को स्कैटर्ड हो जाएंगी। अब ये देखें कि जो स्कैटर्ड एक्स रेज हैं इनकी वेवलेंथ जो है वो इन एक्स रेज की वेवलेंथ से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जब स्कैटरिंग होती है तो वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज क्या है कि इंक्रीज़ कर गई है। अब वेवलेंथ इंक्रीज़ तब होती है हमेशा जब आपके पास जो इनर्जी है वो कम हो जाए। अभी आपने रिलेशनशिप देखा था E=hc/λ कि वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इंसिडेंट एक्स रेज थी इनके पास एनर्जी ज़्यादा थी। जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया तो इनकी एनर्जी, इन्होंने कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर दी। वो जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो पहले रेस्ट पे था अब ये मोशन में चला जाएगा और आपकी एक्स रेज जो हैं वो स्कैटर्ड हो जाएंगी और वो दूसरी तरफ को चली जाएंगी। यहाँ सामने हमने एक डिटेक्टर लगाया, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा इन एक्स रेज को और वहाँ से हम इसकी वेवलेंथ मेजर करेंगे। तो वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज जो थी दैट वाज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्स रेज। अब इसके साथ लैम्बडा आई लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये वेवलेंथ है इंसिडेंट एक्स रेज की और ये वेवलेंथ है स्कैटर्ड एक्स रेज, यानी कि वो एक्स रेज जो कि कोलिजन के बाद, जो स्कैटरिंग के बाद हमें मिली है उसको हम कहेंगे स्कैटर्ड एक्स रेज। तो ये जो इंक्रीज इन वेवलेंथ है, ठीक है, ये जो चेंज इन वेवलेंथ है, यानी कि इसकी वेवलेंथ कम थी इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ये जो चेंज इन वेवलेंथ है ऑफ एन एक्स रे आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन, इस फिनोमिना को हम कहते हैं काउंटन इफेक्ट। काउंटन इफेक्ट हमारे पास क्या है कि जब भी आपके पास एक्स रेज हैविंग हाई एनर्जी कोलाइड करती हैं विद इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट पे पड़ा हुआ है, जैसे ये कोलाइड करेंगी तो अपनी कुछ एनर्जीज को ट्रांसफ़र कर देंगी। अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि एक तरफ को चला जाएगा और आपकी एक्स रेज दूसरी तरफ स्कैटर्ड हो जाएंगी। अब देखा ये गया कि वो एक्स रेज जो आफ्टर स्कैटरिंग हमें मिलती हैं उनकी वेवलेंथ जो इंसिडेंट एक्स रेज हैं उससे कम है, ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उनके पास जो एनर्जी है वो कम हो गई है। इसका मतलब है उन्होंने अपनी एनर्जी कुछ यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी। तो ये जो चेंज इन वेवलेंथ आया है आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन, इस फिनोमिना को हम कहते हैं काउंटन इफेक्ट। अब काउंटन का व्यू क्या था? काउंटन का व्यू यही था कि आपके पास जो काउंटन ने ये सजेस्ट किया कि जो एक्स रेज हैं ये कॉन्सिस्ट करती हैं फोटोन्स पे। अब जब भी फोटोन्स जो हैं ये कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ तो क्या होगा कि इनकी कुछ एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हो जाएगी, एनर्जी और मोमेंटम, और जो रिमेनिंग है वो इनके पास रह जाएगी। अब चूंकि एनर्जी और मोमेंटम इनका कम हो जाएगा जिसकी वजह से इनकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने तीन चीज़ें, हमें 3 पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं। एक आपके पास है लैम्बडा आई, दिस इज़ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, दिस इज़ लैम्बडा एस दैट इज़ वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट, और थीटा आपके पास क्या है? थीटा आपके पास एंगल है जो स्कैटर्ड एक्स रेज बनाती हैं विद ओरिजिनल डायरेक्शन, यानी कि इनको जाना तो ऐसे चाहिए था ना, लेकिन ये ऐसे नहीं गई। आफ्टर स्कैटरिंग आपकी जो एक्स रेज हैं वो उनकी डायरेक्शन ये हो गई है। तो थीटा वो एंगल है जो आपके पास एक्स रेज बनाती हैं विद ओरिजिनल एक्सिस, जो स्कैटर्ड एक्स रेज हैं वो बनाती हैं विद ओरिजिनल एक्सिस। तो यहाँ पे हमने 3 पैरामीटर्स देखे। द फर्स्ट वन इज़ लैम्बडा आई, दिस इज़ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, then lambda s, this is wavelength of scattered x-rays, and theta which is angle made by scattered x-rays with original axis। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है काउंटन शिफ्ट। काउंटन शिफ्ट क्या होता है? अब काउंटन ने डिफरेंट रिलेशंस यूज़ करके एनर्जी और जो मोमेंटम के लॉज हैं वो यूज़ करके उन्होंने फाइनली एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया फॉर चेंज इन वेवलेंथ, और वो एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वल है चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू h/m0c इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। ये रिलेशनशिप इन्होंने फाइंड आउट किया। अब ये आपके पास यहाँ पे जो डेल्टा लैम्बडा है दिस इज़ चेंज इन वेवलेंथ,
और चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू है h/m0c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस डेल्टा लैम्बडा को यानी कि चेंज इन वेवलेंथ को हम कहते हैं काउंटन शिफ्ट। और m0 आपके पास क्या है, दिस इज रेस्ट मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे है तो इसका मैस कितना है, इसको हम डिनोट करते हैं m0 के साथ। c क्या है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। h क्या है, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और थीटा क्या है, ये वो एंगल है जो आपकी स्कैटर्ड एक्स रेज बनाती हैं विद ओरिजिनल एक्सिस। अब नेक्स्ट ये देखें कि ये जो वेवलेंथ में इंक्रीज आया है, ये कभी भी आप अगर क्लासिकल व्यू यूज़ करते हैं तो आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसकी एक्सप्लेनेशन उसी सूरत पॉसिबल है जब आप क्वांटम थ्योरी यूज़ करते हैं। अब इसी तरह से काउंटन वेवलेंथ क्या होती है, अब इस इक्वेशन में h/m0c जो है इसको हम कहते हैं काउंटन वेवलेंथ। अब आपकी छोटी सी असाइनमेंट ये है कि आपने प्रूव करना है कि h/m0c यानी कि जो काउंटन वेवलेंथ का यूनिट है ये आपके पास मीटर होता है। क्यों, क्योंकि जो वेवलेंथ का यूनिट है वो भी मीटर है। तो इस सारे का यूनिट मीटर कैसे होगा, ये आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करके शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास स्कैटरिंग एंगल थीटा जो है वो 90 है तो तब क्या होगा, और अगर हमारे पास उससे कम है तो तब क्या होता है। अगर स्कैटरिंग एंगल 90 है यानी कि ये 90 के एंगल से स्कैटर्ड हो रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पे जाने के बजाय ये इस तरह से जा रहे हैं ये, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 होगा। तो हम देखते हैं दैट इज h/m0c इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ 90 डिग्री। कॉज 90 आपको पता है 0 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा h/m0c। दिस इज चेंज इन वेवलेंथ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये डिपेंड करेगा रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, प्लैंक्स कांस्टेंट पे और आपकी स्पीड ऑफ लाइट पे। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। h की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻⁴। m0 की वैल्यू आपके पास होती है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम और स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸। अब आप इनको सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.43 इंटू 10⁻12 मीटर। तो दिस इज़ वैल्यू फॉर अगर आपके पास स्कैटरिंग जो है वो 90 के एंगल पे होती है तो आपके पास ये आंसर आएगा 2.43 इंटू 10⁻12। तो अब इस तरह से इसको हम कहते हैं काउंटन वेवलेंथ, जो कि आपको h/m0c इसको हमने काउंटन वेवलेंथ का नाम दिया था। इसी तरह से ये हमें काउंटन इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देता है फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। अब आपके पास काउंटन शिफ्ट दो तरह से हो सकती है। जैसे हमने 90 पे देखा तो 90 पे मैक्सिमम या मिनिमम हमारे पास वैल्यू आई। इसी तरह से हम 0 पे देखते हैं और 180 पे देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। अगर हम 90 पे देखेंगे तो जो आपके पास काउंटन शिफ्ट है वो इक्वल होता है h/m0c, यानी कि वो काउंटन वेवलेंथ के इक्वल हो जाता है। अब इसी तरह से अगर हमारे पास 0 डिग्री है तो तब क्या होगा, तो डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू h/m0c इंटू 1 माइनस कॉस 0। तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये सारे का सारा आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है आपके पास जो है वो मिनिमम चेंज आएगा। अब इसी तरह से अगर आप यहाँ पे 180 ले लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा h/m0c इंटू 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 आपको पता है -1 होता है, तो -1 ये प्लस से +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2h/m0c। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैक्सिमम चेंज आएगा। और इसी बेस पे 1927 में A.H. काउंटन को नोबेल प्राइज भी मिला। तो दिस इज़ ऑल अबाउट काउंटन इफेक्ट। इसको हम एक दफ़ा इसका रिव्यू कर लेते हैं। काउंटन इफेक्ट हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास एक्सरेज हैं और आपने इनको इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कराया तो क्या होगा कि आपकी जो एक्सरेज
होंगी वो स्कैटर्ड हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, और जो स्कैटर्ड एक्स रेज हैं इनकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, यानी कि इंसिडेंट एक्स रेज से इनकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो चेंज इन वेवलेंथ आएगा आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं काउंटन इफेक्ट। अब काउंटन ने क्या एज्यूम किया, क्या उन्होंने इसका पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि क्यों ये वेवलेंथ में चेंज आया। उन्होंने कहा कि जब इंसिडेंट एक्स रेज फॉल करती है, इंसाइड करती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कि रेस्ट पे है, तो क्या होता है कि ये अपने कुछ एनर्जी और मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र कर देता है। क्या जिससे क्या होगा कि स्कैटर्ड एक्स रेज की एनर्जी और मोमेंटम कम हो जाएगा। जब एनर्जी कम होगी तो इस रिलेशनशिप से आपके पास जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो दिस इज़ द रीज़न वाई वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज इंक्रीजेज। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा काउंटन शिफ्ट। अब काउंटन ने डिफरेंट जो इसमें आपकी डेरिवेशन नहीं है आप जो सेकेंड ईयर लेवल पे, लेकिन ग्रेजुएशन में आप इसकी कंप्लीट डेरिवेशन पढ़ेंगे और उसको डिराइव करेंगे। और ये फाइनल रिलेशनशिप ड्रॉ किया काउंटन ने, दैट वाज इक्वल टू चेंज इन वेवलेंथ, जिसको हमने काउंटन शिफ्ट भी कहा। वो इक्वल है H/m0c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे H/m0c क्या है, दिस इज कॉल्ड काउंटन वेवलेंथ। इसकी डायमेंशंस वही होती हैं जो आपके पास वेवलेंथ की डायमेंशंस होती हैं। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि जो स्कैटर्ड एंगल होगा वो 90 बनता है, तो तब आपके पास क्या रिलेशनशिप आता है। अगर 0 होगा और अगर 180 होगा तो तब क्या रिलेशनशिप आता है। तो अगर 90 होगा तो आपके पास जो काउंटन शिफ्ट है वो इक्वल हो जाएगा काउंटन वेवलेंथ के। उसके बाद अगर आपके पास एंगल 0 डिग्री होगा तो आपके पास जो काउंटन शिफ्ट होगा वो मिनिमम होगा, और अगर एंगल 180 डिग्री होगा तो काउंटन शिफ्ट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अब इसी तरह से हमारी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल मैं आपको करवाती हूँ। सेम यही रिलेशनशिप आपने यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है। उसमें सबसे पहले देखें न्यूमेरिकल आपके पास गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 19.5 एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 22 पिकोमीटर, यानी कि वेवलेंथ आपको दी हुई है दैट इज इक्वल टू 22 पिकोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ कार्बन टारगेट। द स्कैटर्ड रेडिएशन बीइंग व्यूड एट 85 डिग्री, यानी कि स्कैटर्ड एंगल कितना है आपके पास 85 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम। व्हाट इज काउंटन शिफ्ट, आपने फाइंड आउट क्या करना है, काउंटन शिफ्ट फाइंड आउट करना है। अब आप इसकी वैल्यू आपको पता है काउंटन शिफ्ट अकॉर्डिंग टू काउंटन इफेक्ट, दिस इज इक्वल टू चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू H/m0c इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब H की वैल्यू आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। इसी तरह से इसकी रेस्ट मैस वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और 1 माइनस कॉज ऑफ 85 डिग्री आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻12 मीटर। तो दिस इज काउंटन वैल्यू ऑफ काउंटन शिफ्ट। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है 19.6 एक 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरे फोटोन इज फायर्ड, यानी कि एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन आपको गिवन है दैट इज 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो को आप 10⁻³ में कन्वर्ट कर लें। एट अ कार्बन टारगेट एंड काउंटन स्कैटरिंग अकर्स, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एंड द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन फॉर स्कैटरिंग एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये आपने फाइंड आउट करना है। तो अब आपके पास उसी तरह से सबसे पहले तो आप निकालेंगे वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो अब आपको पता है E इज इक्वल टू HF, उसी तरह से आप रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। अभी हमने निकाला था E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा HC बाई E। तो यहाँ से आप वेवलेंथ निकाल लें, तो वेवलेंथ आपके पास एक्स रेज की आ जाएगी उसी तरह से 13.8 पिकोमीटर, यानी कि यहाँ पे H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, C की वैल्यू यूज़ करें और H की वैल्यू यूज़ करें, E की वैल्यू यूज़ करें जो कि आपके पास गिवन है 90
किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 90 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने जाउल्स में कन्वर्ट करना है, तो जाउल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 के साथ, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 144 × 10⁻16 जाउल्स। अब ये आप इसमें पुट कर देंगे ई की जगह पे, तो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी 13.8 पिकोमीटर। अब उसी तरह से चेंज इन वेवलेंथ आपको चाहिए फॉर एंगल 30 डिग्री, फॉर एंगल 60 डिग्री। तो आपको पता है चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू है H/m0c × 1 - cos थीटा। अब पहले हम 30 डिग्री ले लेते हैं, तो थीटा की जगह पे आप 30 पुट कर दें। अब चेंज इन वेवलेंथ किसके इक्वल होगी? वेवलेंथ ऑफ स्कैटरिंग एक्स रेज माइनस ओरिजिनल वेवलेंथ इज इक्वल टू, बाकी ये सारा आ जाएगा। तो हमें चाहिए लैम्डा डैश की वैल्यू, लैम्डा उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू H/m0c × 1 - cos थीटा और प्लस लैम्डा। अब ये निकाल चुके हैं, इसकी ये वैल्यू इसमें पुट कर लें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे पहले 30 पुट करें, फिर यहाँ पे 60 पुट करें, दोनों के आंसर फाइंड आउट करें और इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लें। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।